नमस्कार दोस्तों। आज का अपना जो टॉपिक था वो अपना चल रहा था प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन देख लिए। आज देखेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निश्चितवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्व। इसमें निजवाचक सर्वनाम यानी जो खुद से ही खुद का निजी हो, जुड़ा हुआ हो, वो निजवाचक होता है। देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, यानी स्वयं का या स्वयं को जो है, स्वयं का या स्वयं जो है वो इस प्रकार का बोध होता है, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, ourselves, yourself या yourselves। ये देखो हमने पहले देखा था कि ये यू जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसीलिए मतलब सिंगुलर अगर होगा तो उसका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो योरसेल्फ हो जाएगा, और प्लूरल होगा तो योरसेल्व्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड थर्ड पर्सन में देखिए हिमसेल्फ, हरसेल्फ, themselves, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये होगा आपका themselves, और oneself। इस प्रकार ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है, उदाहरण देखिए। जैसे आई वॉश my clothes myself। तो देखो मैं मेरे कपड़े खुद धोता हूं, यानी स्वयं खुद धोता हूं, इसका मतलब ये हो गया myself। तो ये आपका यहाँ पे आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के बारे में, यानी वो सब्जेक्ट है वो खुद ही काम करता है, यानी जो सब्जेक्ट है और जो काम है उस काम का फल जो है वो उसी के द्वारा किया जाता है, उसी पे पड़ता है, वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव। मैंने कपड़े धोने का काम किया, मेरे द्वारा ही ये काम किया गया था, यानी इसका फल है वो मेरे पे पड़ रहा है। दूसरा देखिए जैसे ही कुक्स फूड हिमसेल्फ, वह अपना खाना है वो खुद ही पकाता है, यानी खुद को ही पकाना पड़ता है, उसका जो सब्जेक्ट है उसी को ही काम करना पड़ता है, तो ये हो गया। तो ये आपका ही का हो गया रिफ्लेक्सिव। जैसे वे, जैसे मान लो यहाँ पे वो कोई ज्यादा है, खिलाड़ी है कोई, वो जैसे खेल आदि से संबंधित है, जैसे दे, अब ये ज्यादा लोग कुछ भी कर लेते हैं, मान लो गाते हैं या खुद ही गाते हैं या खुद ही खेलते हैं, तो ये हो जाएगा जैसे दे प्ले themselves। वो जैसे स्वयं ही खेलते, उनको कोई कहने वाला नहीं है, वो खेलते themselves, यानी खुद ही खेल लेते हैं अपना काम, जो खेलने का काम करते हैं खुद ही करते। इस प्रकार से हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार से आपका इनका himself, herself, themselves ये सब्जेक्ट के अनुसार काम में ले सकते हो और उसी आधार पे इनकी बन जाएगी। आगे देखो ये हो गया अपना निजवाचक। आगे का अपना जो टॉपिक है 3 नंबर का, वो देखिए। ये 3 नंबर है अपना एम्फाथिक प्रोनाउन। इसका मतलब होता है दृढ़वाचक सर्वनाम।
थोड़ा जोर दिया जाता है। उदाहरण सेम रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक के सेम ही है, वो कि वो इसमें आएंगे, जैसे माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिमसेल्फ है, हरसेल्फ है, देमसेल्फ है। तो ये सब के सब क्या है, ये मतलब इनका प्रयोग के आधार पे हमको पता चलता है कि ये एम्फैटिक है या रिफ्लेक्सिव। दिखने में तो सेम है, पता नहीं चलता। अब देखो कैसे पता चलता है। एक बात का ध्यान रखना, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और या एम्फैटिक प्रोनाउन, ये दोनों है, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में काम में नहीं लिए जाते हैं। कभी भी यानी ये जो है ये सब्जेक्ट के रूप में काम में नहीं आएगी। अब देखो इनमें, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई सेल्फ डिड इट, माई सेल्फ डिड इट। तो ये देखो यहाँ सब्जेक्ट के लिए हमने ले लिया, इसका मतलब ये अपना गलत है, ये सही नहीं। इसका ऐसा बनेगा, आई माई सेल्फ डिड इट, ये आपका राइट है। यानी ये सब्जेक्ट है, उसके रूप में इनको काम में नहीं लेता है, वो इनमें से जो भी है वो सब्जेक्ट के रूप में काम में नहीं आता है। एक बात का इनका अगर दोनों का कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसका पता ऐसे भी हम लगा सकते हैं। देखिए कि आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह आता है, या अगर कहें तो यानी सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है। सब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये लिख दिया दे themselves, they themselves, did it। तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है, इसका मतलब ये आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है। अगर ये ऐसे होता, they did it themselves, तो अब ये यहां पे आपका एम्फैटिक न होकर के ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यानी ये एक चीज नोट कर लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यानी सब्जेक्ट से दूर लिखा जाता है, रूप सेम होता है, बाकी लिखने का फर्क है इसमें। और एम्फैटिक प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के पास होता है, पास लिखा जाता है। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा है वो रिफ्लेक्सिव है, कौन सा है वो एम्फैटिक है। देखो उदाहरण और देखते हैं, जैसे है सी herself कट, सी herself कट। तो देखो ये जो herself यहाँ पे आया है ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, इसका मतलब सब्जेक्ट के पास लिखा जाता है, इसका मतलब ये आपका एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। दूसरे में देखें, और मान लो ये सेंटेंस अगर ऐसे होता, सी कट्स, सी कट herself, तो ये यहां पे जो herself आया है आपका, फिर ये होता आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रकार से है वो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी सब्जेक्ट के रूप में दोनों काम में नहीं आते हैं। रिफ्लेक्सिव जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से दूर लिखा जाता है, यानी वर्ब के बाद में आता है, और ये
एम्फैटिक प्रोनाउन में जो है वो आपका जो प्रोनाउन है वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट के पास लिखा जाता है। जो पास में है वो एम्फैटिक है और जो दूर है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। बाकी लिखने से इनका कोई पता नहीं चलता, ये सेम ही होते हैं, प्रयोग के आधार पर इनका पता लगाया जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव है और ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। इस प्रकार से अपने रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन ये कंप्लीट, और आगे के जो प्रोनाउंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।